नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पोस्ट 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं यूके बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि धनखड़ की त्यागपत्र की जो आकस्मिकता है और जो समय का चयन है, वो दोनों कई कहानियां, कई बातें कहती हैं। साथ ही साथ कहा कि क्या कारण है इस इस्तीफे के पीछे, वो बहुत गहरा है और उस गहराई की स्पष्टीकरण केवल पीएम और जगदीप धनखड़ दे सकते हैं। असल में श्री धनखड़ जी की त्यागपत्र की जो आकस्मिकता है और समय का चयन है, वो दोनों कई कहानियां, कई बातें कहती हैं। और क्या कारण है उनके इस्तीफे के पीछे, वो बड़ा गहरा है और उस गहराई का स्पष्टीकरण केवल प्रधानमंत्री जी या श्री जगदीप धनखड़ जी ही दे सकते हैं और कहीं से संभव लगता नहीं है। और जिस प्रकार से उनके इस्तीफा अभी आया भी नहीं था, कुछ समाचार सूत्रों में ये आने लग गया कि श्री जगदीप धनखड़ जी का न्यायपालिका के साथ कन्फ्रंटेशन था और इसलिए मतलब सजेस्ट ये किया गया शायद ये एक कारण है उनका इस्तीफा देने का, और अपोजिशन के साथ उनका कन्फ्रंटेशन था। और जिस समय ये कन्फ्रंटेशन था, उस समय सारी शक्तियां जो है श्री जगदीप धनखड़ के साथ थी, उनके साथ खड़ी थी, उनकी वाहवाही करने का काम कर रही थी। और तो मुझे आश्चर्य है इस बात का कि ये एक बिल्कुल सेट प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा है। नहीं तो अन्यथा आप लगाइए, दिन भर आप सक्रिय हैं, आपका 2-3 दिन का कार्यक्रम निश्चित है। आज भी संसद के अंदर उनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग को प्रोजाइड करना था और आपने उपराष्ट्रपति के तौर पर राजस्थान का भी दौरा लगा करके रखा हुआ है, कहीं आपको उद्बोधन करना है। और आप 7-7:30 बजे तक विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और 9 बजे आपके इस्तीफे की खबर आती है। माननीय उपराष्ट्रपति से ज्यादा बेहतर इसको कौन समझ सकता था जी जगदीप धनखड़ जी से कि संसद के सत्र के पहले दिन, और वो भी जब प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा की तिथि भी आ रही है, तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसकी आकस्मिकता ने न केवल चौंका दिया है, बल्कि बहुत गहरी बात लगती है। और कुछ सूत्रों जो नाम चल रहे हैं आप उनके बाद देखिए, तत्काल नाम चलने भी प्रारंभ हो गए। उन नामों में अधिकांश नाम वो हैं जो किसी न किसी रूप में बिहार के चुनाव को प्रभावित करते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि वहां पर जो उनका गठबंधन है भाजपा का, वो कुछ असहज हो रहा है एक व्यक्ति विशेष के कारण, उसको एकोमोडेट करने के लिए ये संकेत श्री जगदीप धनखड़ जी को दिया गया, महाराज बहुत हो गया, आप उतर जाइए, क्योंकि उनके इस्तीफे की स्टाइल वही है जिस स्टाइल में संदेश आता है और भाजपा में इस्तीफा दी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है, जहां अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार पंकज बजेली के समर्थन में प्रचार किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और राज्य सरकारों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की देवतुल्य जनता पर अगर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताकर जिला पंचायत के स्तर पर भी ट्रिपल इंजन सरकार बनाती है, तो वह विकास की धारा और तीव्र होगी। पैसे से बनाई होती तो मुझे समझ में आता, बिल्कुल इसने बनाई। जब उस रोड का भुगतान तो सरकार से ले रहे हो, तो कहां से रोड बनाई है? तू नहीं, कोई और बनाता। तुम कमा रहे हो, तुम कमा रहे हो उससे, न कि कल्याण कर रहे हो। तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, न कि कल्याण कर रहे हो। उत्तराखंड की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। मसूरी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस के पंचायत चुनाव गढ़वाल मंडल के मीडिया प्रभारी गिरिराज किशोर हिंडवार ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त सुशील सिंह पर सीधे तौर पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। कहा कि पंचायत चुनावों में शासन प्रशासन की मनमानी चल रही है। चुनावों को
जानबूझकर बरसात के मौसम में कराया जा रहा है ताकि ग्रामीण मतदाता कम संख्या में मतदान कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह योजना उन ग्रामीणों परिवारों की आशाओं पर पानी फेर रही है जो वर्षों से सेना में भर्ती के भरोसे थे। पंचायत चुनाव जो इस समय हो रहे हैं, सरकार से अगर कांग्रेस पार्टी ने करण महाराज जी के नेतृत्व में समूची लीडरशिप को साथ लिए हुए अगर बात रखी है कि पंचायत चुनाव जो है अगर नवंबर में अगर 2024 में कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो विद इन 6 मंथ आपको चुनाव कराना है। नवंबर से पहले आपको सारी परिसीमन से लेके आरक्षण से लेके जितनी भी सारी बातें होती हैं वो सरकार को पूरा इनिशिएटिव उसमें ले लेना चाहिए था। आपने जो समय चुना है सरकार ने, बरसात त्राहिमाम पर्वतीय क्षेत्र में पूरा फ्लड है इस समय, सेंसिटिव जोन है सारे एनएच पूरी तरह से स्टेट हाईवेज पूरे जो लिंक जो रोडें करती हैं हमारे गांव को ध्वस्त पड़ी हुई। आज अगर सरकार के सामने ये बात रखी जा रही है कि आपने पहले तो चुनाव का जो समय आपने चुना है वो कहीं से अनुकूल नहीं है। आपने उस पर्वतीय क्षेत्र के जनमानस को जो देवतुल्य जनमानस वास कर रहा है, जो छोटी सरकारों के लिए निश्चित रूप से जो ग्राम सरकारें होती हैं उनके लिए जो आसान्वित होता है, उनकी समस्याओं का निराकरण वो सरकारें करती है, आपने उसको उस जनता को झोंका है पूरी तरह से इस फ्लड में। आपको अप्रैल में मई में भी आप चुनाव करा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको किसी भी तरह से परेशान करना है जनता को, देवतुल्य जनता को, जनमानस क्योंकि आपके लिए गौण हो चुकी है। आज जो स्थिति है, अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में वाकई चुनाव जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके पास जाके पूरा डेलीगेशन, आज कठपुतली वो पूरा निर्वाचन जो हमारा अधिकारी और पूरा एक जो वाकई एक संवैधानिक संस्था है, ऐसी संस्था जिसको बिल्कुल सरकार से अलग माना जाता है, अलग रखा जाता है। टीएन सेशन साहब की भी याद आती, उनका भी एक काल था, उनका भी एक समय था, लेकिन कठपुतली आप बन जाएंगे। निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बन जाएगा उत्तराखंड का, धाकड़ धामी सरकार का, ये सारी चीजें जो है ये जनहित में नहीं है। जनमानस के साथ करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम लोग लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार, अभी भी 1.5 वर्ष का कार्यकाल जो बचा हुआ है वो करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इनको जगाने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है सरकार का। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोगों ने पारंपरिक खेती की बात की थी 12 और 17 के बीच में, हम लोगों ने वाकई उनके खरीद मूल्य मंडवे के और झंगोरे के हमने और पहाड़ी दालों के हमने खरीद मूल्य तय किए थे, विपणन की व्यवस्था बनाई थी, विलेज टूरिज्म में हमने आगे बढ़े थे, हाइजीन करके गाँव, फ्लोरिकल्चर में, फिशरी में, हॉर्टिकल्चर में हमने काम किया था। लेकिन ये सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी है, केवल सगुफे हैं, केवल जुमलेबाजी है। दंश जो अग्निवीर के रूप में दिया है, हर परिवार से एक बच्चा उत्तराखंड में फौज में होता था, पूरे परिवार को देखता था, इन्होंने कमर तोड़ दी उस परिवार की अग्निवीर को लाके। तो ये सरकार जो है ये तानाशाही जो है और तानाशाहों की निश्चित रूप से केवल तानाशाही पे चलने वाली सरकार है। इनको जनता इनके लिए गौण है, जनमानस से कोई इनको मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, चाहे अवैध खनन हो, ओवर रेटिंग हो शराब में, आबकारी नीति इनकी आप देखिए ना क्या स्थिति बना रखी है। आज पूछ रही है इनसे सवाल जो टॉप लीडरशिप करण महाराज जी के नेतृत्व में कि भाई जो 2 इन्वेस्टर समिट्स हुई हैं 17 में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार के टाइम पे और 22 में, श्वेत पत्र जारी करें ना, एक भी इंडस्ट्री ये दिखा दे कि हम लाके हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश की है जो आज प्रैक्टिकली चल रही है, जिसमें बच्चों को रोजगार मिला है। कुछ नहीं है, केवल सगुप है, जुमलेबाजी है। आप करते रहिए ना मेले, कुछ नहीं है। अब श्वेत पत्र की बात रखी है करण महाराज जी के नेतृत्व में हमारी लीडरशिप ने, हमारी कांग्रेस पार्टी की, आप लाइए व्हाइट पेपर। साथ में अभिव्यक्ति की आजादी अगर मैंने बोला है, ये निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी कोई बात, हाँ ठीक है कुछ चीजें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आजादी अगर मैंने बात रखी है कि वाकई वो कोई बात अगर कोई लिख रहा है और अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार अगर उसमें कुछ दिख रहा है कि कॉमन मैन को कि वो जो बोल रहा है वो सही है और उसको आप रोकने का प्रयास, तभी आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं ना जब तुम्हारी पोल खुल रही है कहीं। करण महाराज जी के नेतृत्व में और समूची लीडरशिप हमारी, आपको लगभग जहां भी कोई प्रेस आहूत हो रही है, जहां भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है, करण महाराज जी के नेतृत्व कि आप लोग वर्बली भी और रिटन में भी पूरा दिया जाता है उनको, जो आज वाकई जो दंश झेल रहा हो जनमानस, मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से आघात किया जाता है पूरी लीडरशिप के द्वारा और सरकार से
पूरी तरह से सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है में जाके आपको पूरा एक मेमोरेंडम देती है और आपको आगाह करती है कि आप इस पे विचार करिए। सुशील कुमार जी हमें हाँ मिलाते हैं, गर्दन अपनी पूरी लाते हैं, हाँ करते हैं। ये बिल्कुल ही फोकस करने लायक चीजें बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप करते हैं, उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। आज माननीय हाई कोर्ट उस पर इनिशिएटिव लेता है। आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप स्वयं सोचिए क्या माहौल इन्होंने बना रखा है। आज सारा अनसर्टेन एक जो माहौल है, वो वाकई जो स्थितियां हैं, आज अगर चुनाव में कोई जा भी रहा है और चुनाव में जो स्थितियां बनी हुई हैं फिलहाल, इसके मूल में, और अगर वो निर्वाचन आयोग अगर उनकी वाकई पूरी तरह से उनके अगर काबू में है सरकार के, और निष्पक्षता अगर नहीं दे सकता इस प्रदेश के चुनाव को, जो ग्राम की सरकारें जो बननी है, तो हमारे लीडरशिप पूरी तरह से इस समय एक साथ खड़े होकर एक स्वर में कह रही है कि भाई ऐसे अधिकारी को आज क्या स्थितियां बना रखी है। आप उधम सिंह नगर में जो है अपने मंत्री को, अमित शाह साहब को केंद्र से बुलवाते हैं इन्वेस्टर समिट। अरे भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हैं इस जनमानस का। सीधी सादी जनता, देवतुल्य जनता उत्तराखंड की 2 इन्वेस्टर समिट हुई है, 17 में भी है, 22 में भी है, त्रिवेंद्रावत जिससे स्टार्ट हुआ है। मसूरी में हरेला पर्व पर सद्भावना संस्था ने दुधली गांव में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। दरअसल हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व हरेला के अवसर पर समाजसेवी संस्था सद्भावना ने एक सराहनीय पहल करते हुए मसूरी के दूरस्थ गांव दुधली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर 30 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। साथ ही हरेला पर्व उत्तराखंड के प्रकृति, हरियाली और जीवन के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना के साथ सद्भावना संस्था ने इसे सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हरियाली अभियान के रूप में मनाया। हरेला पर्व के तहत आज हम सद्भावना मसूरी द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस देश में इस समय पर्यावरण की क्या स्थिति है। तो हम पर्यावरण को बचाने का हमारी समिति ने संकल्प लिया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो आसपास का क्षेत्र हो हरा हो, हमारा उत्तराखंड हरा भरा रहे। और क्योंकि उत्तराखंड में हरेला पर्व जो है एक लोक पर्व के तौर से मनाया जाता है, तो इस अवसर पर हम लोग विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पर हमने वृक्ष लगाए हैं। आज हमने गोल्डन साइप्रस, चिनार, दालचीनी, आंवला और भी कई मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर लगाए हैं, जो कि मसूरी की भौगोलिक स्थिति में लग सकते हैं। तो हम सब ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि हमने जितने पौधे लगाए हैं, हमने कोई ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाए, 30 पौधे लगाए हैं और इनको बचाने का संकल्प लिया है। और हमने जो हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनकी भी सहायता ली है और उनका भी बहुत इसमें रोल है कि वो इन पेड़ों को बचाएंगे। हम इनको ट्री गार्ड वगैरह भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो खिंचाना हमारा मकसद नहीं है कि हम फ़ोटो खिंचाकर और पौधे लगाकर दिखा के चले जाएं, और हमें उनकी रक्षा भी करनी है। क्योंकि आज पर्यावरण आप देख रहे हैं कि कितना दूषित हो चुका है और हम सब चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण बचे, हमें ऑक्सीजन मिले और हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा उत्तराखंड खुशहाल रहे। हमारा यही मकसद है। ये सद्भावना मसूरी द्वारा अपने 32वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस उपलक्ष्य में सद्भावना जो हर वर्ष ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम करती रही है, और आज हमने दुधली में आकर इस कार्यक्रम को लिया है। और एक ही भाव है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, और जो ओजोन परत वगैरह जिस तरह से सब चीज़ें प्रभावित कर रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वृक्षों को और अधिक से अधिक संख्या में लगाएं और उनको संरक्षण भी दें। इस नाते आज हमने लगभग 30 के लगभग यहाँ पर वृक्ष यहाँ पर रोपे हैं, और इस भाव के साथ कि हमारा ये सपना जो साकार हो कि उत्तराखंड हमारा हरा भरा हो। और उस नाते क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य जितने भी हैं, ये सभी पूरे देश के लिए एक तरह से जलवायु को जो है परिवर्तन में बड़ा सहयोग करते हैं। उस नाते भी हमारा एक योगदान ये खाली उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहता। जितने भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जितने भी जंगलात हो रहे होते हैं, इस सब में जितना ज़्यादा पर्यावरण को हम संरक्षण देंगे वो पूरे देश के हित में होता है। उस भाव के साथ भी आज हम यहाँ पर एकत्र हुए और हमने वृक्षों को रोपा है। हमने यहाँ पर चिनार के, दालचीनी के और विभिन्न शोधार और गोल्डन साइप्रस के बहुत सारे पेड़ अलग अलग टाइप के लगाए हैं। चलिए।
पर्यटकों के पसंदीदा हिल स्टेशन मसूरी में दो टैक्सी यूनियनों के बीच बढ़ते तनाव ने माहौल को गर्म कर दिया था। मामला मसूरी की दो टैक्सी यूनियनों मसूरी टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन और किंग क्रेक टैक्सी एसोसिएशन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे पर नियमों के उल्लंघन के आरोप को लेकर था। हालांकि अब इस विवाद का समाधान हो गया है, जहां एसएसआई किशन कुमार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई और एक लिखित समझौता तैयार किया गया। साथ ही वीरेंद्र पवार ने कहा कि उनके ऊपर गुंडागर्दी के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा और नियमों की अनदेखी होती रही तो वह न्यायालय की शरण लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर किंग क्रेक टैक्सी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुमित कुमार ने कहा कि उनका संगठन पूरी तरह से कानूनी रूप से पंजीकृत और उन्हें आरटीओ से सभी आवश्यक अनुमति मिली है। हमने इनको पत्र व्यवहार करके भी बुलाया है बैठक के लिए, ये उसके बावजूद भी ये लोग उन्होंने समय दिया, नहीं आए। उसके बाद हम लोग थाने में बैठे हैं, कृष्ण कुमार जी के सामने इन्होंने 5 बिंदु लिख के दिए कि भाई ये हमारी शर्तें हैं, 5 हमने दिए, ये मान गए। उसके बाद हमने उसमें साइन करके समझौतेनामा पे और अपना हम इधर आ गए। लेकिन इनका जो सचिव है वो कहता कि मेरे तो 6 गाड़ी है, मैं कैसे चलूँगा नंबर से, मैंने इन्होंने अपने लिए बनाई है, मैं तो नहीं चल सकता, मैं इसका पालन नहीं करूँगा। तो इस तरह की कैसे चल पाएगा यूनियन। हम लोगों की यूनियन है, देखिए हमारे ये केम्प्टी पॉइंट है, ये गाड़ी लगी हुई है, देहरादून पॉइंट गाड़ी वहाँ, हम इन लोगों को सवारी करके उसके बाद स्लिप काटते हैं, उसके बाद इनको भेजते हैं। ये होता है यूनियन का काम। ये नहीं कि आप सड़क में कहीं चौराहे पे कहीं होटल में कमीशन दे के और फिर सवारी उठा रहे हो। हमारा ये विरोध है। हमारा कहने का मतलब है कि आपकी यूनियन चलानी तो आप चलाओ, लेकिन अपनी जो जगह आपकी है आप वहाँ से चलाओ, वहाँ से गाड़ी भर के भेजो, ना कि सड़क में। उससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ ख़राब हो रही है, आने जाने जो टूरिस्ट है उनकी व्यवस्थाएँ ख़राब हो रही है, हर चीज़ की व्यवस्था खराब। वो लोग हमें बोलते हैं, चाहे वो एज अध्यक्ष हो मसूरी का या थाना प्रभारी हो, कि जी प्रधान जी आप क्या कर रहे हो। भैया हमारी तो गाड़ी नहीं हो, हम क्या करें उसमें, है ना। फिर इन्होंने कल मीडिया के माध्यम से इन्होंने कुछ गलत भाषाओं का प्रयोग किया कि गुंडा बदमाशी कर रहे हो। ये हमें साबित करे कि हम गुंडा बदमाश कहाँ से है, हमारा कौन सा कार्य हम गुंडा बदमाश वाला कर रहे हैं इस शहर के अंदर। और आज मेरी 55 साल की उम्र हो गई है, इस शहर में कोई बोल के दिखाया मेरे को कि मैंने किसके साथ गुंडा बदमाशी करी है कि नहीं। ये साबित करना पड़ेगा इनको, नहीं तो मैं इनके ऊपर मनाने का दावा करूँगा। आज हम लोग चल रहे हैं, इतनी सी भी विवाद है। ये नहीं कि आप यहाँ पिक्चरबाइज चौक पे, गांधी चौक पे, या आपके हेमडन कोर्ट रोड पे, या पद्म निवास रोड पे, या आप लंडोर घंटाघर में खड़ी कर लो गाड़ी, वहाँ पे जाके बोलो टैक्सी टैक्सी टैक्सी। ये चीज़ें सही नहीं है, शहर के लिए भी सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है और उनके लिए भी सही नहीं है। पर भी हमारे भाई लोग हैं, मैंने देखो ये पत्र दे के उनको बुलाया था यहाँ पे स्टैंड में कि भाई आप आके यहाँ पे बात करें हमसे, है कि नहीं। आप यूनियन में सम्मिलित हो जाओ, इसी यूनियन में चलो, एक यूनियन में चलो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ये लोग, कोई भी इन लोगों ने इस चीज़ का कोई उदाहरण कोई या कोई ऐसी कोई संतोषजनक कोई भी उदाहरण नहीं दिया है इन लोगों ने, ना कोई बोला है। ये लेटर देख लो आप, ये पढ़ लीजिए आप, किंग क्रेक अध्यक्ष के नाम पे। उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे। हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, ये सोसाइटी का, सारे पदाधिकारियों का नाम है। ये भी बताया ना हमें कि इनका प्रधान है कौन। तो गरीब से गरीब है, सब जितने नंबर पे हमारे रजिस्टर पे नंबर होते हैं सबको काम मिले। ये नहीं कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी 10 गाड़ी चले, सेक्रेटरी की 4 चले। तो ये लोग जो जनता खड़ी है, इन लोगों ने क्यों चुना हमको? इसीलिए तो चुना कि हर आदमी को बराबर काम मिले। हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई मेरी लास्ट तक रहेगी। इसके लिए चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हम जो सर यहाँ पे बहुत परेशान है, मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन की तरफ से हमारी गाड़ियों को जबरन पिक्चर पैलेस पे, लाइब्रेरी चौक पे, जगह जगह पे उतारा जा रहा है। हमारी सवारियां उतारी जा रही हैं, हमारे ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है, सवारियों को परेशान किया जा रहा है। हम अपनी मांग लेकर सुबह से 2 बार थाने में आ चुके हैं, पर मसूरी पुलिस थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह से हम फोन कर रहे हैं तो कोई ना प्रशासन बैरियर पे आ रहा है कि उन्हें रोका जाए किसी तरीके से, कि हमारी सवारियां ना उतारे, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। सर हम लोग कहां से रोजी रोटी का वो करेंगे अगर इसी तरीके से गुंडागर्दी करके ये लोग हमारी सवारियां उतारेंगे। इन पे कोई राइट नहीं है, कोई लीगल वे नहीं है सर कि नहीं इन पे कोई परमिशन हो हमारी सवारियां उतारने की या गाड़ियां रोकने की, या आरटीओ से अगर कोई परमिशन लाए हैं, डीएम ऑफिस से कोई परमिशन लाए हैं, कहीं से भी अगर कोई परमिशन लाए हैं तो ये हमें दिखाए कि हाँ ये हमारे पास परमिशन है, हम तुम्हें सवारियां उतार सकते हैं तुम्हारी। पर जब इन पे कोई परमिशन नहीं है सर, तो हमारा रोजगार छीनने का इन पे क्या अधिकार है? हम पे एक अपनी स्वतंत्र संस्था है जिसका हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है हमारे पास। उसके बावजूद मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के लोग गुंडागर्दी करके हमारी ये सवारियां उतार रहे हैं, जबरन कह रहे हैं हम तुम्हें शहर में नहीं चलने देंगे। सर इसमें देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यही पुलिस चौकी में अपनी सारी गाड़ियों में खड़ी कर दूंगा
अनिश्चितकालीन एक धरना दूंगा पुलिस स्टेशन में। सारी मेरी जो 200 गाड़ियां हैं, मैं 200 की 200 गाड़ियां ये मसूरी पुलिस चौकी में लाके खड़ी कर दूंगा सर अपनी, अगर मेरी गाड़ियां इस तरीके से रोकी गई और मसूरी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया इस चीज में। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों कुदरत के कोप का सामना कर रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं धनौल्टी रोड पर वुडस्टॉक के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरा मार्ग मलबे और पेड़ों से भर गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं एसडीएम जोशी ने बताया कि हम मसूरी के सभी भूस्खलन प्रभावित इलाकों की नियमित निगरानी कर रहे हैं। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये काफी टाइम से यहाँ पे भूस्खलन चल रहा है, ये काफी टाइम से खतरा था यहाँ पे। हम जब देखते तो पत्थर आते रहते, लेकिन आज रात भर जो बारिश के चलते हैं, ये आज काफी खतरनाक देखने को मिल रहा है। 2-3 पेड़ भी गिर गए यहाँ पे, और ये जो रात भर बारिश हुई उससे ही आया। लेकिन रोड भी बंद हो गई है, लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ जी, रोड भी बंद हो रखी है, तो ये काफी खतरा है यहाँ पे। अभी ये ऊपर से भी लैंडस्लाइडिंग होने वाला है, वो देखिए ना, आप देख सकते हो ऊपर जड़ तक। ये पहले भी 1-2 बार हो चुका है, लेकिन आगे भी अगर इसको इस समय रोका ना गया तो ये आगे बहुत बड़ा खतरा प्रशासनिक टीम, लोक निर्माण विभाग की टीम पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं रास्ते को खोलने का प्रयास किया। नहीं, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। वो टाइम पे पहुंच गए थे जब सुबह ये लैंडस्लाइडिंग हुआ था। तो यहाँ पे जो है पुलिस वाले और स्थानीय जो निवासी हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पे आ गई थी। वो अपना जायजा लेके चली गई थी, और उसके बाद बेचारे अभी खड़े हैं, जो अभी हमारे मजिस्ट्रेट साहब भी आ रखे हैं देखने मौके पर, वो भी आ रखे हैं। और फिलहाल तो काम चल ही रहा है पर रोड खोलने का, ताकि ये कि स्थानीय लोगों को आने जाने का, ये धनौल्टी मार्ग है ना, तो यहाँ से जाने आने का मार्ग यही है। अगर यही बंद हो जाएगा तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा, क्योंकि मलिंगार से भी 1 वे है ना। लेकिन इसको ये है कि तत्काल प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए Pulse 24 न्यूज़। नमस्कार।